Hello everyone, today I'm going to explain a few things about anticipatory bail. एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन हुआ था 41st लॉ कमीशन रिपोर्ट से. इसका रिकमेंडेशन हुआ था दैट इफ यू हैव एनी एप्रीहेंशन रिगार्डिंग दैट यू कैन बी अरेस्टेड एंड there is a threat to your reputation or any implication of false case and the trial can continue, so without your going into the jail, so there is no reason why to go for jail and not secure an anticipatory bail. So that was the main crux. एंटीसिपेटरी बेल आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगा सकते हैं एंड फिर हाई कोर्ट में लगा सकते हैं. जनरली बेल का क्राइटेरिया होता है कि सोसाइटल इंटरेस्ट वर्सेस इंडिविजुअल लिबर्टी का पैरामीटर की टिल्ट ऑफ जस्टिस बैलेंसिंग स्केल की तरफ जाएगा. उस पॉइंट पे एंटीसिपेटरी बेल मिलता है कि इन्वेस्टिगेशन का पैरामीटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो करना है एंड योर कॉपरेशन इन द इन्वेस्टिगेशन, या फिर इंडिविजुअल लिबर्टी भी ज़्यादा ज़रूरी है. प्राइवेट मैटर्स में जनरली ग्रांट कर दिया जाता है. सोसाइटल जो क्राइम्स होते हैं उनमें थोड़ा कोर्ट डिस्क्रिशन को वाइजली यूज करती है और ब्लैक एंड एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलता है, तो कोर्ट हैज टू सी द रीजंस आल्सो. और अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि एनडीपीएस केसेस में क्लियर इट्स अ नो फॉर एंटीसिपेटरी बेल, बट इट डिपेंड्स अपॉन द केस टू केस ऑल्सो कि रेगुलर बेल में भी जैसे रूल होता है कि बेल इज द रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, बट ये सारा क्राइटेरिया फैक्ट्स ऑफ द केस पे भी, सर्कमस्टांसिस पे भी डिपेंड करता है कि एनडीपीएस में आपका कॉन्शियस पोजीशन था कि आपको नॉलेज थी कि नहीं थी. अगर आपके साथ को एक्यूज थे तो वो चीज़ भी क्राइटेरिया हो जाता है. रेगुलर बेल में भी वो देखा जाता है. एंटीसिपेटरी बेल में अगर हीनस ऑफेंसेस आया है तो उसमें नहीं मिलता है. और जैसे क्रिप्टो करेंसी के अगर ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग साइफनिंग ऑफ फंड्स, तो वो चीज़ें देखा जाता है. लेकिन अगर प्राइवेट डिस्प्यूट्स हैं या मैट्रिमोनियल केसेस हैं तो उनमें एंटीसिपेटरी बेल आप सिक्योर कर सकते हो एंड कोर्ट उसमें वे करती है सारी चीज़ें कि वेदर टू ग्रांट इट और नॉट.